आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा अपनी कॉलोनी में एडीए की सरकारी पार्क की जमीन घेरे जाने को लेकर के आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने मोर्चा को रखा है। उन्होंने बगैर नाम लिए 2-3 बार भाजपा के इस नेता पर जोरदार हमला बोला है। सांसद राजकुमार चाहर ने सरकार को पत्र लिखा था। पत्र लिखने के बाद में इसकी जांच कराई थी और जांच में इस नाम का खुलासा हुआ है। इसके बाद में भी जब उनसे ये बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेबाक तरीके से उनका नाम लेते हुए कहा कि किसी गरीब व्यक्ति पर यदि छोटा मकान है और वह किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो वह उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि उसे नियम और कायदा कानूनों की जानकारी नहीं होती है। लेकिन सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को जिन्हें कायदा और कानून की जानकारी होती है, उनके द्वारा यदि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया जाता है तो वह भूमाफिया की श्रेणी में आएंगे। जी हाँ, राजकुमार चाहर ने जिनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है वह समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे रामसकल गुर्जर के खिलाफ है। रामसकल गुर्जर पर आरोप है कि उन्होंने अपने मकान के सामने बने जनता के पार्क पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद में उस पर अपना मकान बना लिया है। उनका कहना है कि कमिश्नर से शिकायत के बाद में नगर निगम और एडीए की जांच में उनके नाम का खुलासा हुआ है। एक स्थानीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपना बात बेबाकी से रखी। देखिए, मेरा कहना यह है कि भूमाफिया का पहले अर्थ समझना चाहिए और प्रशासन को भी यह समझना चाहिए भूमाफिया की श्रेणी क्या है। भूमाफिया की श्रेणी ये है कि अगर कोई गरीब आदमी है, उस पर जगह नहीं है, छोटा मकान है, कहीं गलती से सरकारी जगह का कब्जेदार बन जाता है तो वो उसकी चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, गरीबी उसका कारण हो सकता है। लेकिन मान लीजिए राजकुमार चाहर है, अब राजकुमार चाहर सांसद भी है, कानून भी केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं तो कानून की भी जानकारी राजकुमार चाहर को होनी चाहिए, या कोई पूर्व में जनप्रतिनिधि रहा हो, ठीक है, या वर्तमान में हो, या कोई उद्योगपति हो, या कोई बड़ा व्यापारी हो, या कोई बहुत बड़े स्तर का फार्म हाउस वाला किसान हो। तो ऐसे जिम्मेदार लोग सरकारी जगह को घेरेंगे तो वो सबसे पहले भूमाफिया होनी चाहिए। मैं उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं और मैं तो कहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सबसे पहले सरकार या सरकार का सिस्टम या प्रशासन वो राजकुमार चाहर ने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने पार्लियामेंट एरिया में, देश भर में कहीं कोई सरकारी जगह तो नहीं घेर रखी। अगर घेर रखी है तो राजकुमार चाहर का दायित्व, राजकुमार चाहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सामान्य आदमी के पास सामान्य कार्रवाई होती है, लेकिन जिम्मेदार आदमी अगर करता है ये कृत्य तो उसके खिलाफ 10 गुनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलता हूं कि भाई जनता, जनप्रतिनिधि या बड़े लोग जो भी हैं समाज में, वो लोग गरीबों के लिए रास्ते खोलें, उनके हक पर डाका न डालें। और ऐसे लोगों ने अगर कुछ गलत काम कर रखे हैं जानबूझकर, तो कोई भी हो, मैं किसी नाम में नहीं जाना चाहता, कोई विधायक हो सकता है, कोई पूर्व विधायक हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है, कोई पूर्व सांसद हो सकता है, कोई नगर पालिका, जो भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को स्वच्छता के साथ चलना होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। मोदी जी ने शुरू में कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जो मोदी जी, हम तो मोदी जी के सिपाही हैं, हम तो योगी जी और हमारे नेतृत्व के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। तो जो सच्चाई है वो हो, न खाएंगे न खाने देंगे। और जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हमारा नैतिक धर्म बनता है कि जहां भी अन्याय हो, जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़े हो जाएं, पीड़ित के साथ खड़े हो जाएं, न्याय का साथ दें, सच्चाई का साथ दें। और हम उस पथ पर चल रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती भी हैं, आएंगी, चुनौतियां आएंगी, विरोधी लोग सक्रिय भी होंगे, अनेक प्रकार के चीजें करेंगे। लेकिन पहले आप बोलता हूं, कोई, मुझे नहीं लगता है कि हर जनप्रतिनिधि को ऐसे बोलना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके हम शपथ लेते हैं। तो जब शपथ लेते हैं तो शपथ तो पूरी करनी चाहिए ना जी। प्रहार के बाद में सरकार क्या रामसकल गुर्जर के मकान को तोड़ करके सरकारी संपत्ति को मुक्त करा पाएगी, यह तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।